बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जदीद साइंसी तहकीक हमें ये बताती है कि इंसान के जिस्म में सबसे पहले जो उज़लात या पट्टे कमज़ोर होते हैं वो टांगों के होते हैं, और बुढ़ापे की सबसे खामोश और ख़तरनाक अलामत भी यही मानी जाती है। अगर आप बगैर किसी मेहनत के थक जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपका सांस फूल जाता है, या फिर टांगें कपकपाहट का शिकार होती हैं, दर्द होती हैं, उनमें सुनपन पाया जाता है, तो समझ लें कि ये बुढ़ापे की अलामत नहीं बल्कि बुढ़ापे की शुरुआत है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों को इसकी अहम वजूहात, इसकी अलामत, इसका कुदरती इलाज और इसके साथ साथ आपको होम्योपैथिक इलाज भी बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि टांगों की कमजोरी की अहम वजूहात कौन सी हैं। इसमें सरे फहरिस्त पट्टों का कमजोर होना। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे जिस्म के पट्टे कमजोर हो जाते हैं। ये एक कुदरती अमल है, लेकिन अगर खुराक पर तवज्जो ना दी जाए तो ये अमल तेज हो जाता है। पट्टों की कमजोरी की दूसरी अहम वजह पुअर ब्लड सर्कुलेशन यानी खून की रवानी में कमी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरियानें सख्त हो जाती हैं, जिसके नतीजे में खून की फराहमी कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके नतीजा में टांगों में दर्द, थकन और सुनपन की कैफियत होती है। टांगों के पट्टों की कमजोरी की एक और अहम वजह विटामिन डी और कैल्शियम की कमी भी है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोप्रोसिस का अमल शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में टांगों के पट्टे कमजोर हो जाते हैं और दर्द और सुनपन की कैफियत का सामना करना पड़ता है। इसकी चौथी अहम वजह ज्यादा देर तक बैठे रहना। आजकल ज्यादातर लोग बैठे रहने वाली ही जिंदगी गुजारते हैं। मुसलसल बैठने से खून का बहाव मुतासर होता है, जिससे टांगों के पट्टे कमजोर हो जाते हैं। पांचवी इसकी वजह है पुअर डाइट, यानी अगर ग़िज़ाई किल्लत हो, खुराक के अंदर प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स की कमी पाई जाए, तो फिर भी पूरे जिस्म के साथ साथ टांगों के पट्टे भी मुतासर होते हैं और ये कमजोर हो जाते हैं। टांगों के पट्टे कमजोर होने की एक और अहम वजह शुगर भी है। शुगर से या फिर यूरिक एसिड से भी टांगों के पट्टे कमजोर हो जाते हैं और इनमें बेचैनी और दर्द की कैफियत होती है। जब आपकी टांगों के पट्टे कमजोर होते हैं तो थोड़ी सी चहलकदमी से या फिर सीढ़ियां चढ़ने से आपको थकावट महसूस होती है। पट्टों में दर्द, खिंचाव और सुनपन की कैफियत पाई जाती है। आपकी टांगें कपकपाहट का शिकार हो जाती हैं। चलते हुए आपके पांव साथ नहीं देते, लड़खड़ा जाते हैं। आपका तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता। रात के वक्त आपको पिंडलियों में दर्द और बेचैनी होती है। ये तो थी इसकी अहम वजूहात और अलामात। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बुढ़ापा कब शुरू होता है। अगर आप अपनी खुराक पर तवज्जो देते हैं, आप डाइट अच्छी लेते हैं, तो फिर आपको ये महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी डाइट पुअर है, आपकी खुराक में वो विटामिन्स, मिनरल्स नहीं है, तो फिर ये 35 साल के बाद आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे अहम हिस्सा की तरफ, यानी वो कौन सी कुदरती ग़िज़ाएं हैं जिनके इस्तेमाल से हम इन मसाइल पर काबू पा सकते हैं। इनमें सरफहरिस्त अंडों का इस्तेमाल। रोजाना एक अदद उबला हुआ अंडा आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। इसके इस्तेमाल से आपको विटामिन डी और विटामिन B12 हासिल होगा, जिससे आपकी हड्डियां और पट्टे मजबूत होंगे। दूसरे नंबर पर अपनी खुराक में हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें, जैसे पालक, मेथी और साग वगैरह। इनके इस्तेमाल से आपको कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन और विटामिन के वाफर मिकदार में हासिल होगा। आपको फाइबर भी मिलेगा, जिसके इस्तेमाल से आपको कब्ज नहीं होगी, आपकी आंतें सेहतमंद रहेंगी। तीसरे नंबर पर जो अहम ग़िज़ा है वो है दूध और दही का इस्तेमाल। ये भी कैल्शियम और विटामिन डी का कुदरती बेहतरीन जरिया है। इसके अलावा आप बादाम, अखरोट, अलसी, तिल, जौ का दलिया, दालें, चने और मछली को अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर इन मसाइल पर काबू पा सकते हैं। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ। होम्योपैथी में बुढ़ापे को ब्रेक लगाने के लिए और टांगों की कमजोरी के लिए बेहतरीन अद्वियात पाई जाती हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको चंद एक मशहूर अद्वियात बताता हूं। आप इन्हें अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें और फायदा उठाएं। इसमें हमारे पास पहले नंबर पर जो दवाई है वो है कैलकेरिया फॉस। इसको आपने 6x में लेना है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो दवाई है वो है कैलकेरिया फ्लोर। इसको भी आपने 6x में लेना है। ये दोनों अद्वियात कैल्शियम और विटामिन डी का कुदरती खजाना है। इन दोनों अद्वियात के इस्तेमाल से आपकी हड्डियों की कमजोरी का खात्मा
खात्मा होगा, दर्दों और जोड़ों के दर्द का खात्मा होगा। इन दोनों अद्वियात की आपने 4-4 गोलियां दिन में 3 मरतबा खाने से 30 मिनट पहले या फिर खाने के 30 मिनट बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और दवाई है मैगफॉस, इसको भी आपने 6x में लेना है। अगर आपकी पिंडलियों में या जिस्म में खिंचाव होता है, दर्द होता है, तो फिर आपने इसकी 4-4 गोलियां दिन में 3 मरतबा चूस लेनी है। अगर आपके अंदर खून की कमी पाई जाती है, खून की कमी की वजह से आपकी टांगों में दर्द होता है या आपका HB लेवल कम है, तो फिर आपने फेरमफॉस 6x में लेनी है और इसकी भी 4-4 गोलियां आपने 3 मरतबा लेनी है। आज के प्रोग्राम में मैंने आपको जितनी भी अद्वियात बताई हैं, इन सब को आप इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सब की 4-4 गोलियां दिन में 3 मरतबा खाने से 30 मिनट पहले या खाने के 30 मिनट बाद आप चूस लें। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं, लेकिन उनको डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इलाज मुआवजा करवाना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सामने शो हो रहा है 030611777806। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि यह सर्विस फ्री नहीं है। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम से मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।